बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न बेसिक मैथ्स। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस पढ़ेंगे। क्लास 9th का चैप्टर 1 हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं। तो क्लास 9th का चैप्टर 1 का 2 वीडियोस ऑलरेडी हम लोग बना चुके हैं। तो आज 3rd वीडियो है टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। डियर स्टूडेंट्स, ये एक बहुत अहम टॉपिक है, इसको खूब समझ लें, क्योंकि जो पेपर का जो फर्स्ट पार्ट है जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आते हैं, उसमें से 1 या 2 पार्ट्स इस चैप्टर में से लाजमी आते हैं। तो टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में जो सबसे पहला टाइप है वो कहलाता है रो मैट्रिक्स। जिस तरह नाम से ज़ाहिर है, रो मैट्रिक्स का क्या मतलब हो सकता है कि इसमें एक ही रो होगा। क्या होगा? हैविंग जस्ट वन रो। और इसका ऑर्डर क्या होगा? जब एक ही रो होगा तो m उसका 1 होगा, m/n होगा। n का क्या मतलब है? n कोई भी नंबर हो सकता है, n1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। तो फॉर एग्जांपल ये किस ऑर्डर का हो सकता है? 1/1 का हो सकता है, 1/2 का हो सकता है, 1/4 का हो सकता है, किसी भी ऑर्डर का हो सकता है ये। लेकिन ये जो फर्स्ट 1 है, यानी कि रो इसमें 1 होना चाहिए, फिर ये क्या कहलाएगा? रो मैट्रिक्स कहलाएगा। अगर एग्जांपल मैं देना चाहूँ कोई एक, इस तरह 1 2 3, इसमें क्या है? इसका ऑर्डर क्या है? 1/3। तो ये एक रो मैट्रिक्स है। क्यों रो मैट्रिक्स है? क्योंकि इसका जो नंबर ऑफ रोज है वो 1 है। तो सेकंड जो टाइप है मैट्रिसेस की वो है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स की भी नेम से ज़ाहिर है कि इसमें सिर्फ एक ही कॉलम होगा, हैविंग जस्ट वन कॉलम। और इसका ऑर्डर क्या होगा? ऑर्डर उसका n/1 होगा। यानी कि इसमें रोज़ जितने भी आप बढ़ा सकते हो, लेकिन कॉलम हमेशा 1 होना चाहिए। अगर ऑर्डर के एग्जांपल्स हम लोग दे दें तो 1/1 भी हो सकता है, 2/1 भी हो सकता है, 3/1 का भी मैट्रिक्स हो सकता है। ये सारे क्या है? कॉलम मैट्रिक्सेस है। क्यों? क्योंकि इसमें जो नंबर ऑफ कॉलम्स है वो 1 है। और इसका एग्जांपल अगर मैं देना चाहूँ कोई 3 1 0, ये एक कॉलम मैट्रिक्स है जिसमें 3 रो हैं और एक कॉलम है। तो इसका जो ऑर्डर है 3/1 है। जो थर्ड टाइप है, थर्ड टाइप को बताने से पहले मैं एक चीज़ और बता दूं आपको कि फ़र्ज़ कर लें कोई एक मैट्रिक्स आपको गिवन है, फ़र्ज़ कर लें सी मैट्रिक्स है और इसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट है 5। तो बच्चे आप मुझे कमेंट में लिख कर बता दें कि ये जो c=5 है, ये एक रो मैट्रिक्स है या कॉलम मैट्रिक्स है? आप मुझे कमेंट्स में लिख कर बताइएगा। अभी मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। इसको कहते हैं सिंगलटन। सिंगलटन मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स होता है? जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट होता है, हैविंग जस्ट वन एलिमेंट। जब इसमें एक ही एलिमेंट है तो इसका ऑर्डर क्या होगा? ऑर्डर होगा 1/1। जब इसका 1/1 ऑर्डर है तो ये ऑर्डर कॉलम मैट्रिक्स के भी डेफिनेशन को पूरा कर रहा है और रो मैट्रिक्स के डेफिनेशन को भी पूरा कर रहा है। यानी कि इसमें एक ही कॉलम है और एक ही रो है। तो ये जो सिंगलटन मैट्रिक्स होता है, ये एक कॉलम मैट्रिक्स भी है और एक रो मैट्रिक्स भी है। ठीक है। तो अगर इस तरह का कोई सवाल आ जाए कि कोई एक मैट्रिक्स गिवन है जिसका सिर्फ एक ही एलिमेंट है और ये पूछा जाए कि वो कॉलम मैट्रिक्स है रो मैट्रिक्स है, तो आपने ये बताना है कि ये एक कॉलम मैट्रिक्स भी है और एक रो मैट्रिक्स भी है। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग टाइप पर जाते हैं जो कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स।
रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें नंबर ऑफ़ रोज़ बराबर नहीं होते हैं नंबर ऑफ़ कॉलम्स के, यानी कि m क्या है, m हमें पता है नंबर ऑफ़ रोज़ है, ठीक है, और n क्या है, n कॉलम्स है। तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में m इज़ नॉट इक्वल टू m, यानी कि नंबर ऑफ़ रोज़ बराबर नहीं है नंबर ऑफ़ कॉलम्स की, ठीक है। इसका कोई अगर एग्जांपल मैं देना चाहूँ, a इज़ इक्वल टू 1 3 5 2 7 9, तो इसमें अगर इसका ऑर्डर लिखे हम लोग तो इसका ऑर्डर क्या है, 1 2 2 रोज़ है और 3 कॉलम्स है, तो 2 बाई 3 इसका ऑर्डर है। इसी तरह अगर मैं इस तरह लिख लूँ 1 5 7, इसमें कितने रोज़ हैं, 3, कितने कॉलम है, 1, तो 2 इज़ नॉट इक्वल टू 3 यहाँ पर 3 इज़ नॉट इक्वल टू 1। तो ये दोनों जो मैट्रिसेस है ये कौन से मैट्रिसेस कहलाते हैं, ये कहलाते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। फोर्थ टाइप है हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर किसे कहते हैं बच्चों, स्क्वायर का मतलब होता है मुरब्बा। ये एक स्क्वायर है, इसके देखिए सारे अजला जो या सारे साइड्स हैं वो बराबर हैं। इसी तरह अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है उसमें m बराबर होना चाहिए n के, यानी कि नंबर ऑफ़ रोज़ इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ़ कॉलम्स। जब नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स किसी मैट्रिक्स में बराबर होंगे यानी कि इक्वल होंगे तो इसका मतलब है वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसका कोई एग्जांपल अगर आप लोग बता दें, a इज़ इक्वल टू 5 3 2 1, इसमें देख लिए इसके 2 बाई 2 का मैट्रिक्स है, ठीक है, तो 2 इज़ इक्वल टू 2 यानी कि नंबर ऑफ़ रोज़ इक्वल टू नंबर ऑफ़ कॉलम्स। इसी तरह अगर 3 बाई 3 का आप मैट्रिक्स लिखना चाहें 1 0 2 2 0 1 1 1 1, 3 बाई 3 का मैट्रिक्स है यानी कि नंबर ऑफ़ रोज़ इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ़ कॉलम्स। तो इस तरह का मैट्रिक्स हमारे पास कहलाता है स्क्वायर मैट्रिक्स, जो कि इस तरह स्क्वायर का क्या मतलब होता है, इसके सारे अजला बराबर है, इसी तरह इसके नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स बराबर होंगे तो ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा। फिफ्थ टाइप है हमारे पास नल मैट्रिक्स और ज़ीरो मैट्रिक्स। नल और ज़ीरो मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स कौन सा होता है, जिस तरह नाम से ज़ाहिर है ज़ीरो मैट्रिक्स, इसके तमाम एंट्रीज ज़ीरो होंगे और इसको हम लोग ज़ाहिर करेंगे किससे, ओ से, ऑल एलिमेंट्स आर ज़ीरो डिनोटेड बाई ओ। और इसको ज़ाहिर करने के लिए, इसका ऑर्डर को ज़ाहिर करने के लिए अगर मैं ओ 1 बाई 1 लिखूँ तो इसका मतलब है इसमें एक ही एलिमेंट है और वो ज़ीरो है। ओ 2 बाई 2 लिखूँ तो इसका मतलब है इसके 2 रो है और 2 कॉलम है लेकिन सारे के सारे ज़ीरो हैं। इसी तरह अगर ओ 2 बाई 1 लिखूँ या ओ 3 बाई 3 लिखूँ तो उसका मतलब यही है कि वो उसी आर्डर का फिर मैट्रिक्स होगा लेकिन उसके जो तमाम एंट्रीज होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, ज़ीरो होंगे। नेक्स्ट जो हमारे पास टाइप आती है नल मैट्रिक्स के बाद वो है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल क्या होता है, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स में जो ये साइड वाली लाइन होती है ये क्या कहलाती है, डायगोनल। तो इस स्क्वायर में कितने डायगोनल हो सकते हैं, एक ये डायगोनल है और एक ये डायगोनल है जिसको मैंने डॉट से ज़ाहिर किया है, तो ये एक उसका मेन डायगोनल कहलाएगा। या इसको इसके 2-3 नाम हैं इस डायगोनल के, इसके नाम मैं सारे लिख लेता हूँ, एग्ज़ाम में किसी भी नाम से आ सकता है। पहले इसको लीडिंग डायगोनल कह सकते हैं, लीडिंग डायगोनल कह सकते हैं, इसको प्रिंसिपल डायगोनल कह सकते हैं,
प्राइमरी डायगोनल, या मेजर डायगोनल। जो उसका दूसरा डायगोनल है उसके भी मुख्तलिफ नाम हो सकते हैं, जिस तरह अगर इसको प्राइमरी डायगोनल कहेंगे उसको सेकेंडरी डायगोनल कहेंगे, इसको मेजर डायगोनल कहेंगे उसको माइनर डायगोनल कहेंगे। इसी तरह इसके अपोजिट जो नेम होंगे वो दूसरे डायगोनल के होंगे। लेकिन हमारे पास जो सबसे अहम डायगोनल है वो मैट्रिक्स में वो यही डायगोनल है, लीडिंग डायगोनल। डायगोनल मैट्रिक्स के लिए सबसे पहले तो ये लाजमी है कि ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, मस्ट बी स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक, इधर लिख लें मस्ट। दूसरा है ऑल एंट्रीज एक्सेप्ट दोज इन लीडिंग डायगोनल आर ज़ीरो। यानी कि क्या मकसद हो गया कि ऑल एंट्रीज आर ज़ीरो एक्सेप्ट डायगोनल। यानी कि जो डायगोनल वाली लाइन है उसमें ही एंट्रीज होंगे, बाकी उसके अलावा जितने भी एंट्रीज होंगे वो सारे के सारे ज़ीरो होंगे। अगर कोई एक डायगोनल में कोई एक भी एंट्री नॉन ज़ीरो है वो भी कहलाएगा डायगोनल। और ये भी याद रखें कि जो 1 बाई 1 मैट्रिक्स होता है वो भी डायगोनल है, डायगोनल मैट्रिक्स भी कहलाता है। जो सिंगलटन मैट्रिक्स है वो एक रो मैट्रिक्स भी है, कॉलम मैट्रिक्स भी है, डायगोनल मैट्रिक्स भी है, क्योंकि वो सारे जो डेफिनेशंस है उन सब को सेटिस्फाई कर रहा है। तो 1 बाई 1 इज़ आल्सो अ डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम लोग टाइप पढ़ेंगे। नेक्स्ट टाइप है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है? ये भी एक डायगोनल मैट्रिक्स है, लेकिन इसकी जो डायगोनल में एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे सेम होने चाहिए। लेकिन उसमें भी एक कंडीशन है। वो कंडीशन क्या है कि वो एलिमेंट्स ज़ीरो भी नहीं हो सकते और 1 भी नहीं हो सकते। वो मैं आगे बताऊंगा कि वो क्यों ज़ीरो नहीं हो सकते और क्यों 1 नहीं हो सकते। ठीक, ये भी एक डायगोनल मैट्रिक्स है हैविंग same elements in its leading diagonal। in its leading diagonal। लीडिंग डायगोनल हम लोगों ने कौन सा फ़र्ज़ कर लें, कोई हम लोग एक मैट्रिक्स लिखते हैं के 0 0 0 के 0 0 0 के। ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है क्योंकि इसके सिर्फ एंट्रीज़ हैं डायगोनल में, लेकिन तमाम के तमाम एंट्रीज़ क्या हैं, इक्वल हैं, यानी कि के हैं। तो ये एक स्केलर मैट्रिक्स भी है। लेकिन स्केलर मैट्रिक्स कब है? जब के इज़ नॉट इक्वल टू 0 और 1। क्यों 0 और 1 के बराबर नहीं हो सकता है बच्चों? क्योंकि जब ये 0 के बराबर होगा तो ये तमाम 0 हो जाएंगे, तो ये एक नल मैट्रिक्स हो जाएगा, यानी कि ये एक ज़ीरो मैट्रिक्स हो जाएगा। और दूसरी बात यह है कि अगर इसको मैं तमाम 1 1 रखूँगा, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तो जो लीडिंग डायगोनल में अगर 1 1 हो जाएंगे तो वो एक और टाइप है मैट्रिसेस की, वो कहलाती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। जो नेक्स्ट टाइप है वो हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स डिस्कस करेंगे। तो ये इसीलिए के की जो वैल्यू है वो 0 और 1 के अलावा कुछ भी हो सकती है। वो रेशनल नंबर भी हो सकती है, रूट में भी हो सकती है, कम्प्लेक्स नंबर भी हो सकती है। लेकिन क्या है कि तीनों के तीनों जो डायगोनल में एलिमेंट्स हैं, 3 यहाँ पर मैं 3 के एग्जांपल दे रहा हूँ। ये तो 3 बाई 3 का मैट्रिक्स है। अगर 4 बाई 4 का हो तो 4 एलिमेंट्स होंगे, 2 बाई 2 का हो तो 2 एलिमेंट्स होंगे। तो सारे सेम होने चाहिए। सिर्फ और सिर्फ आपने ये याद रखना है। जो 8वां टाइप है वो है यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स
ये भी एक स्केलर मैट्रिक्स होता है या डायगोनल मैट्रिक्स भी इसको कह सकते हैं, लेकिन इसकी क्या कंडीशन है कि जो डायगोनल में एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे 1 होने चाहिए, ठीक है। ये एक स्केलर मैट्रिक्स है, आल्सो अ डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। बट क्या होने चाहिए कंडीशन, ऑल डायगोनल एलिमेंट्स मस्ट बी 1, यानी कि जितने भी डायगोनल एलिमेंट्स है वो 1 होने चाहिए। और इसको किस चीज़ से ज़ाहिर किया जाता है, इसको आई से ज़ाहिर किया जाता है, डिनोटेड बाय आई। आई का क्या मतलब होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। इसी तरह आई के साथ अगर मैं 1 लिखूं तो इसका मतलब होता है 1। अगर आई के साथ मैं 2 लिखूं तो इसका मतलब ये 2/2 का मैट्रिक्स है, यानी कि 1 0 0 1। इसी तरह मैं अगर लिखूं I3 तो इसका मतलब है ये 3/3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो जितने भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है उसको आई से आप ज़ाहिर करते हो, और ये 2 3 या 1 या 4 वो उसके ऑर्डर को ज़ाहिर करता है। जो नेक्स्ट टाइप है हमारे पास वो है, टाइप ख़त्म हो गए अभी हमारे पास, अभी एक ऑपरेशन है मैट्रिसेस की, उसको कहते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या है, ये एक ऐसा ऑपरेशन है जिसमें कोई भी गिवन मैट्रिक्स के किसी भी जो गिवन मैट्रिक्स होगा हमारा, उसमें रोज़ और कॉलम्स को हम लोग इंटरचेंज करेंगे। इंटरचेंज का क्या मतलब है, रोज़ को कॉलम्स बनाएंगे और कॉलम्स को रोज़। तो ये एक ऐसा ऑपरेशन है जिसमें हम लोग इंटरचेंज करेंगे रोज़ एंड कॉलम्स को। अच्छा, ये भी याद रखें कि ये एक स्केलर मैट्रिक्स होना चाहिए, यानी कि इसके स्केलर मैट्रिक्स में कह रहा हूँ, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी कि इसके नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स हमेशा बराबर होना चाहिए, तब ही हम लोग इसका ट्रांसपोज ले सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है A 1 3 5 7, इसमें ये रोज़ हैं, ठीक है, और दूसरी कॉलम्स है। अगर मैं इसका ट्रांसपोज लेता हूँ, यानी कि A ट्रांसपोज, और इस तरफ भी मैं ट्रांसपोज लेता हूँ 1 3 5 7 मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, तो ट्रांसपोज के अप्लाई करने के बाद क्या होगा, इसका जो ये रो 1 है ये कॉलम 1 बन जाएगा, यानी कि 1 3, ये 1 3 कॉलम 1 बन गया। 5 7 जो रो 2 था वो हमारे पास कॉलम 2 बन गया। तो जो रोज़ थे वो हमारे पास कॉलम्स बन गए यहाँ पर, ठीक है। तो आप लोग इसको याद रखें कि रोज़ को हम लोग कॉलम्स में जब तब्दील करेंगे, ये ऑपरेशन कहलाएगा ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। अच्छा, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स से रिलेटेड 2 टाइप्स हैं मैट्रिक्स के, और एक कहलाता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स होता है, जब भी कोई गिवन मैट्रिक्स होगा A, उसका हम लोग ट्रांसपोज लेंगे, और ट्रांसपोज लेने के बाद जो उसका आंसर आएगा वो फिर वही मैट्रिक्स आ गया, तो हम लोग क्या कहेंगे कि ये जो गिवन मैट्रिक्स है वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। यानी कि एग्जांपल में हम लोग देख लेते हैं कि अगर A मैट्रिक्स है आपके पास 2 5 5 3, तो इसका जब ट्रांसपोज लेंगे, अभी मैं डायरेक्ट इसका ट्रांसपोज ले लेता हूँ, रो को कॉलम बना लो 2 5, 2 5 को मैंने इस तरीके से लिख लिया, 5 3, 5 3 को मैंने इस तरह लिख लिया। लेकिन जब मैंने ऑब्ज़र्व किया कि ये फिर वही मैट्रिक्स मेरे पास आ गया, यानी कि A ट्रांसपोज इक्वल हो गया A के, तो इस तरह का मैट्रिक्स कहलाता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जो दूसरा टाइप है जो हम लोग ट्रांसपोज ऑपरेशन से हम लोग उसको चेक करते हैं, वो है कहलाती है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स।
स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स होता है? जब हम लोग किसी गिवन मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेते हैं और वो नेगेटिव ए के बराबर आता है, तब वो मैट्रिक्स कहलाता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर इसका मैं एग्जांपल आप लोग के लिए एक लिख लूँ, उससे आप लोग को अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा। ये एग्जांपल मैं बुक के एग्जांपल से उठा रहा हूँ। 0 a b माइनस a 0 माइनस c माइनस b c 0। इसका जब ट्रांसपोज ले लेते हैं, मैं डायरेक्ट ट्रांसपोज लिख लेता हूँ यहाँ पर। ये फर्स्ट रो है तो ये क्या बनेगा? फर्स्ट कॉलम बनेगा 0 a b। सेकंड रो है, सेकंड कॉलम बनेगा माइनस a 0 माइनस c। जो थर्ड रो है वो थर्ड कॉलम बनेगा माइनस b c 0। अभी इस दोनों मैट्रिसेस को जब मैं कंपेयर करता हूँ तो मुझे सिर्फ यही महसूस होता है और ये ऑब्ज़र्व करता हूँ मैं कि यहाँ पर सिर्फ माइनस और प्लस का फ़र्क है। जहाँ पर यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है। इसका मतलब है इस मैट्रिक्स से मैं एक माइनस साइन को कॉमन ले सकता हूँ। तो इसको जब मैं कॉमन ले लेता हूँ, आपको पता है ब्रैकेट के अंदर से जब हम लोग कोई कॉमन ले लेते हैं साइन को, तो अंदर सारे माइनस साइन को जब कॉमन ले लेंगे तो अंदर सारे साइन चेंज हो जाएंगे। माइनस ए था, ए प्लस ए हो जाएगा, माइनस बी प्लस बी हो जाएगा, ए प्लस का था माइनस ए हो जाएगा, 0 तो 0 ही रहेगा, ये माइनस सी हो जाएगा, ये माइनस बी हो जाएगा, ये प्लस सी हो जाएगा और 0 हो जाएगा। इसको ऑब्ज़र्व कर ले आप इस क्वेश्चन के साथ, तो ये दोबारा उसी के इक्वल आ गया, यानी कि ए ट्रांसपोज आ गया किसके? माइनस ए के। तो इस तरह का जो मैट्रिक्स है, जो ये ए मैट्रिक्स कहलाएगा, ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें हम लोग एक्सरसाइज करेंगे।